प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी किसको देखना चाहता है? मोदी जी 3 टाइम्स आ रहा है। तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी, हैट्रिक में आ रहा है। करेंगे बहुत टाइम से रविंदर रैना एक पब्लिक फिगर बन गया था साउथ कश्मीर में, लोगों से आना, इंटरेक्शन करना। लेकिन जब से कैंडिडेट्स ओपन हो चुके हैं एनसी की साइड से भी, डीपीए की साइड से, तो रविंदर रैना का बहुत ही कम साउथ कश्मीर में दिखने को मिल रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि अब उनको मैंडेट नहीं मिलेगा? कैंडिडेट जितने भी होंगे हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने 10 साल जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब से कैंडिडेट हुए हैं डीपीएपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट होगा। हमारा जो कैंडिडेट होगा इनसे स्ट्रांग होगा और 2 लाख वोटों से वो मार्जिन से वो जीतेगा। ये मैं विश्वास के साथ, होश हवास के साथ करेंगे। मियां अल्ताफ की बात करेंगे, ऑलरेडी गुजर बकरवाल तबके से है और ऑलरेडी उनके मुर्शिद भी है, उनके जो दादा है, तो जो उनका वोट बैंक है बहुत ही ज्यादा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमारे सामने मियां अल्ताफ साहब कोई दिग्गज नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दूसरे साइड से भी खतरा, एक साइड से मियां अल्ताफ स्ट्रॉन्ग, दूसरे साइड से खुद चेयरपर्सन, वो भी खुद साउथ कश्मीर की रहने वाली महबूबा मुफ्ती जी। आप देख रहे हैं पत्रकार लाइव और मैं आपके साथ अजरा महराज। जी हाँ, हमारे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद रफीक वानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी कश्मीर है, और उसके साथ साथ जी हाँ, लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके स्टार कैंपेनर कश्मीर भी है। तो रफीक साहब, पहले हम आपका स्वागत करते हैं पत्रकार लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रफीक साहब, आप मुझे बताइए, अगर बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस, बहुत ही कम टाइम रह चुका है, आप पूरे कश्मीर की बात करेंगे, ज्यादातर अगर रीजनल पार्टीज की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे या डीपीएपी की बात करेंगे, हर एक ने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया है, तो लेकिन बीजेपी क्यों इस टाइम पीछे दिखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सबू ने कहाँ डिक्लेयर किया है। सिर्फ आज़ाद साहब का नाम आ गया और मियां अल्ताफ साहब का नाम आ गया, तो रिमेनिंग तो अभी पेंडिंग है, सब पार्टियों के अभी पेंडिंग है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 2 कैंडिडेट उतारे हैं, जम्मू प्रावानी से और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो अभी जो यहाँ का जो माहौल है, ये तो 5वें फेज में आता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आजकल में डिक्लेयर हो जाएगा। रसिक साहब, अगर हम बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे और पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करेंगे, हर एक की नजर अनंतनाग राजौरी सीट पे है, और खासकर इस सीट पे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड से मियां अल्ताफ, और डीपीएपी के खुद जो चेयरपर्सन है मिस्टर आजाद साहब। क्या बीजेपी को इस टाइम पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट, खासकर मियां अल्ताफ की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उन्होंने अनंतनाग राजौरी के लिए चुना है, क्या इसीलिए बीजेपी अभी डगमगा रही है अपने कैंडिडेट को आगे लाने के लिए? देखिए, मैं 2 बातें आपसे सुनिश्चित रखना चाहता हूँ कि मियां अल्ताफ साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला नहीं है, आज़ाद साहब भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला नहीं है, इसलिए हमारे को कोई डर नहीं है। वो नंबर 2, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम वोट जो है वो है गुजर भाई और पहाड़ी भाइयों का, 7.5 लाख के आसपास जी। तो उन दोनों, पहाड़ी भाई हो या गुजर भाई हो, दोनों को अगर रिजर्वेशन दिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और 70 साल उनको लग गए इसको लड़ते के अंदर में। जब मोदी जी की सरकार आ गई तब जाके इनका, बाकी इनको सिर्फ लौटा जाता था, वोट राजनीति करके करते इनको लौटा जाता था और इनका कोई हल नहीं होता था। लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना राइट दिया है, उनको अपना हक दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पहाड़ी है, जो एसटी है, ये इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमारे सामने मियां अल्ताफ साहब कोई दिग्गज नेता नहीं है। तो क्योंकि अगर बात करेंगे, मियां अल्ताफ की बात करेंगे, ऑलरेडी गुजर बकरवाल तबके से है और ऑलरेडी उनके मुर्शिद भी है, उनके जो दादा है, तो जो उनका वोट बैंक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है गुजर बकरवाल में। तो किस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वो आपके अपोजिशन में कुछ नहीं है?
देखिए, पीर मरीदी अलग बात होती है, लेकिन अगर गुजर भाइयों को, पहाड़ी भाइयों को किसी ने हक दिलाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए वो लोग नहीं भूलेंगे। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, अभी 1.5 लाख लोगों को यहाँ पे वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज हुआ है और वो 1.5 लाख लोग किसी भी हालत में नरेंद्र जी मोदी जी को वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ मतलब जिसको जो फायदा मिलेगा वो निश्चित तौर पे उसको सपोर्ट करेगा। हमारी पार्टी के ओर से 6-6 हज़ार किसानों के खाते में गए, 2-2 हज़ार ओल्ड एज पेंशन, 50 हज़ार ये शादी के लिए मैरिज असिस्टेंस और गोल्डन कार्ड मैक्सिमम 100% लोगों के जेब में है। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे पूरा विश्वास है कि, और सबसे बड़ी बात जो है, जो गरीबों को पहले 3 साल के लिए राशन फ्री मिला, फिर 3 साल, अब मोदी जी ने इस बार किया 5 साल के लिए अनाउंसमेंट, तो निश्चित तौर पे ये पब्लिक जो है ये इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। और ख़ास करके यहाँ पे जो जितने भी अभी कब्रिस्तान भरे पड़े हैं वो 2019 के बाद बंद हुआ है। आज कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं है, आज कोई कैलेंडर नहीं निकलता है, आज किसी का बच्चा नहीं मरता है। आज हर माँ खुश है कि उसका बेटा सुबह स्कूल जाए या किसी काम के लिए जाए या बिजनेस के लिए जाए, शाम को सुरक्षित घर पहुंचेगा। आज एक विश्वास है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने जो 2-4 साल का गैप हुआ है इलेक्शन, बिना इलेक्शन के यहाँ पे, उसमें हमने जो 3 टायर सिस्टम पंचायत का किया है, पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो उसके जरिए हर गाँव में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। मैं अपने गाँव की बात करूंगा कि 2014 से पहले मेरे गाँव में 3 ट्रांसफार्मर थे, आज 17 ट्रांसफार्मर है। इसी तरीके से हर गाँव में, हर पंचायत में डेवलपमेंट हुई है। और हर पंचायत में मुझे लगता है कि गाँव-गाँव में आज स्टेडियम है, बच्चे वो ड्रग से दूर रहते हैं, आज खेल कूद की तरफ जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। बेशक इसको जनता जो यहाँ है इस बार तो नरेंद्र और मोदी रफीक जी साहब, को फिर वोट से हम कास्ट एक करेगा। बार इसी सीट पे आएंगे। अगर बात करेंगे, बहुत टाइम से रविंदर रैना एक पब्लिक फिगर बन गया था साउथ कश्मीर में, लोगों से आना, इंटरेक्शन करना। लेकिन जब से कैंडिडेट्स ओपन हो चुके हैं एनसी की साइड से, डीपीए की साइड से, तो रविंदर रैना का बहुत ही कम साउथ कश्मीर में दिखने को मिल रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि अब उनको मैंडेट नहीं मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है अनंतनाग राजौरी में ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स है तो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा? नहीं, देखिए, मुस्लिम और हिंदू का इसमें कोई इशू नहीं है। वो रैना साहब का, जब तक मैं मतलब आपका पूछने का सवाल है कि वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, वो पूरे जम्मू कश्मीर को देख देख रहे हैं। तो उसको एक मौका मिला 10 दिन पहले, तो इसने यहाँ पे कुलगाम में भी हमने प्रोग्राम किए हैं, धमाल हाजीपुरा में किया है, जानीपुरा में हुआ है, अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, अनंतनाग ईस्ट में हुआ है, पहलगाम में हुआ है, यहाँ अनंतनाग मेन का डा बंगले में हुआ है। तो वो 5-10 दिन का जो टूर प्रोग्राम उसका था एज प्रेसिडेंट, उसने वो किया है। एज प्रेसिडेंट उसने किया है, एज जी जी कैंडिडेट उसने नहीं किया वो। जी जी। तो उसके तुरंत बाद अब अनाउंसमेंट जब जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ है, उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ है, उस हमारे से पहले उनको वोटिंग है वहाँ पे, तो इसलिए वो आज उसमें मसरूफ है। तो जो ही यहाँ से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसका रुख इधर भी आ जब से जाएगा, तो उसमें अ, कमी पीछी नहीं है। बाकी उसके कार्यकर्ता जो यहाँ है, डिस्ट्रिक्ट टीम जो है, मोर्चों की जो लेकिन टीम अगर है, वो काम। कार्यकर्ताओं की भी बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब से कैंडिडेट हुए हैं डीपीएपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कहते हैं कि कौन सा कैंडिडेट होगा, किसके लिए हमें वोट देना पड़ेगा, कौन सी तैयारियां हमें करनी पड़ेगी। क्या देखिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय भी एक, भारतीय जनता कब तक ये अनाउंसमेंट हो सकती भारतीय है? जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग है। और हमारे जितने भी मोर्चा है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, सब इसमें लगे हैं, वो काम कर रहे हैं। सिर्फ जलसे नहीं हो रहे अभी हमारे, जब समय आएगा तो जलसे भी, बड़े बड़े जलसे भी करेंगे हम। लेकिन अभी हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमारा काम चल रहा है, बूथ वाइज हमारा काम चल रहा है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। वो स्ट्रांगली हम वो काम कर रहे हैं। और कैंडिडेट का जब तक सवाल है, वो मेरे हिसाब से आज कल में पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा। और कंवल हमारे सामने तो कंवल है, जी। जिसको भी मैंडेट मिलेगा हम उसके लिए कंपेनिंग करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। और जनता से फेस कोई भी हो, आपने हाँ, कमल को बिल्कुल, हमको कमल को जिताना है। जिताना है। फेस जो भी तो पार्टी दूसरी का साइड से ये भी अफवाहें आ रही हैं कि खुद
जो पार्टी की चेयरमैन है महबूबा मुफ्ती, वो अनंतनाग राजौरी सीट के लिए मैंडेट ले सकती है। क्या आपको उससे भी आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे साइड से भी खतरा, एक साइड से मियां देखिए अल्ताफ स्ट्रॉन्ग, दे, दूसरे साइड से खुद चेयरपर्सन, वो भी खुद साउथ कश्मीर की रहने वाली महबूबा मुफ्ती जी। देखिए तो क्या हाँ, आपको लग रहा है क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा देखिए भारतीय कैंडिडेट जनता? जितने भी होंगे हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने 10 साल जो काम किया है, आम जनता उसको उसका बदला वोट में दे देंगे इंशाल्लाह रहमान। हम पूरा विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये जो अनंतनाग राजौरी वाली सीट है, क्योंकि आप तो बार बार इसी पे फोकस कर रहे हैं। मेन अगर हम तो बात हम की हमारा नहीं, तो नहीं, मैं नहीं, कश्मीर तो की हमारा बात कर रही नहीं, हूँ, हमारा तो लेकिन 5 सबसे सीटों बड़ी पे, कैंडिडेट हमारे तो क्योंकि 5 सीटों पे फोकस है। लेकिन अगर जब आप अनंतनाग राजौरी की बात कर रहे हैं, जी क्योंकि जी मैंने जी मियां अल्ताफ साहब का नाम लिया, मोहब्बत जी का नाम लिया, जी गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लिया, इसलिए तो जी, ये थोड़ा सेंसिटिव हाँ सीट हाँ बन हाँ गई हाँ, है। तो क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग हमारा लीडर्स हमारा यहाँ से ही सीट। हमारा जो कैंडिडेट होगा इनसे स्ट्रांग होगा और चल 2 लाख वोटों से वो मार्जिन से वो जीतेगा। ये मैं विश्वास के साथ, होश हवास के साथ आपसे और जैसे कि शेयर आपने करना बोले चाहता कि सिर्फ हम अनंतनाग राजौरी की बात करें, क्या आपको लग रहा है बाकी कश्मीर में जहाँ पे भी ये होगा वहाँ बीजेपी को कहाँ आप देख रहे हैं? हूं। देखिए हमारा तो फोकस है कि हम पूरे 5 के 5 सीटों पे जीत हासिल करें, क्योंकि हमने जो काम किया है हम उस आधार पे बोलते हैं। क्योंकि लोगों को एक ये जो अनरेस्ट हुआ करता था वो उससे निकल गए। वो जो ये स्टोन पेल्टिंग थी, यहाँ पे खून खराबा होता था, आज टूरिज्म देखो कहाँ तक बढ़ गया है। आज हर कोई रोजगार कमाता है। तो हमने इतना रोड या एक्टिव वहाँ कनेक्टिविटी कितनी हो रही है, बड़े बड़े टनल हो रहे हैं और फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है जी और एम्स तैयार होने वाला है। तो इसी तरीके से जो मोदी जी ने 2014 में बोला कि यहाँ का पब्लिक रैली में श्रीनगर में एसके ये शेर कश्मीर स्टेडियम में उसने बोला था कि अगर यहाँ का पेशेंट होता है तो उसको दिल्ली जाना पड़ता है एम्स में, यहाँ एम्स क्यों नहीं बन पाती? ये तो 14 रफीक में बात साहब, है, लेकिन उसने कश्मीर बन के दिखाया। कश्मीर से हट के थोड़ा सा एक क्वेश्चन, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे पूरे हम मुल्क हिंदुस्तान की बात हम्म। करेंगे। अगला प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी किसको देखना चाहता है? कि इस बार हाँ जी। मोदी जी 3 टाइम्स आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी। हैट्रिक हैट्रिक में आ रहे हैं ना। अच्छा, आपको हाँ, मोदी जी तो हमारा फेस है, वो तो आ रहे हैं। वो 400 पार जो नारा है, हम उसको तो अभी उसी भी मिशन पे डटे चल। हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अभी भी डटे कि 400 पार ही? 400 पार हमारा आंकड़ा है, उस पे हमारा पूरा फोकस है। चलिए, यह हम बात कर रहे थे सह प्रभारी कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी से, और इनका यही कहना है कि जो भी लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, जो भी 5 सीटें हैं, वो ये 110% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। चाहे हम बात करेंगे खासकर, क्योंकि कश्मीर की जब नजरें पड़ती है लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे, अनंतनाग राजौरी पे ही है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट जो है, चाहे हम डीपीएपी की बात करेंगे, चाहे हम एनसी की बात करेंगे, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो अनंतनाग राजौरी के लिए इलेक्ट हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई फैसला आगे नहीं आया है। लेकिन रफीक वानी के साथ जब हमने बातचीत की तो इनका कहना है कि आगे वाले दिनों में उनसे भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हम आगे लाएंगे और जीत हासिल करके ही रखेंगे। अब हम दीजिए अपनी मेजबान अजरा महराज को अनंतनाग से इजाजत।